Hello students, good morning. Today we are going to discuss worksheet number 23. आज की वर्कशीट में हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं चैप्टर दिस इज जॉडीज फोन फ्रॉम बुक हनी ड्यू। ये चैप्टर हम लोगों ने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा है और उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। बट चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले यू हैव टू आंसर सम क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इज ए लायन ए पेट एनिमल, यस और नो? लायन एक पेट एनिमल है या नहीं, आपका इसको यस या नो में आंसर देना है। सेकंड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ सम एनिमल्स यू सी एट योर होम और इन विलेज। आपको कुछ ऐसे एनिमल्स के नेम यहाँ पर लिखना है जो या तो आपके घर में होते हैं या आप उनको अपने घर के आसपास देखते हैं। ये एनिमल्स आपको किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचाते, किसी तरह से आपके लिए डेंजरस नहीं होते, तो उनके नाम आपको यहाँ पर लिखना है। विच एनिमल डू यू लाइक द मोस्ट? अब कौन सा एनिमल आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, उस एनिमल का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। नाउ रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। जॉडीज फोन चैप्टर से अब आगे हम पैसेज पढ़ेंगे। पिछले वर्कशीट में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जॉडी और उसके फादर फॉरेस्ट में जाते हैं किसी वजह से, और वहां पर उनको एक स्नेक काट लेता है। कोई उनको बताता है कि डो के लीवर से स्नेक के पॉइजन को ख़त्म किया जा सकता है, किसी तरह से ट्रीट किया जा सकता है। तो डो को मार दिया जाता है और जॉडी के फादर का ट्रीटमेंट हो जाता है, वो ठीक हो जाते हैं और जॉडी और फादर घर आ जाते हैं। लेकिन जॉडी छोटा है लेकिन बहुत सेंसिटिव है और उसको फिक्र होती है उस डो के बच्चे की। छोटा फोन जो उन्होंने वहाँ पर देखा था, वो अपने फादर से पूछता है कि हम वहाँ जाकर उस डो को अपने घर, उस फोन को अपने घर ला सकते हैं, क्योंकि वो भूखा होगा और डरा हुआ भी होगा। उसको इस तरह से अकेले छोड़ना ठीक नहीं लगता। तो उसके फादर उसको थोड़ी परमिशन दे देते हैं जाने के लिए। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम। अब आगे देखते हैं आज का पैसेज। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व सन। उसके फादर कहते हैं कि ये तुम सही कह रहे हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं लगता कि हम उसके बच्चे को मरने के लिए छोड़ दें। उस डो ने मेरी जान बचाई, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि मैं अगला दिन देख पाऊंगा। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे। कैन आई राइट बैक विद मिलव्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट? क्या मैं मिलव्हील के साथ जा सकता हूँ और इसको ढूंढ सकता हूँ? टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। फादर ने कहा कि अपनी माँ से कह दो, मैंने आपसे कह दिया कि तुम जा सकते हो। He sidled back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. उसकी माँ उस टाइम सबको कॉफ़ी दे रही थी। He said, माँ, Pa says I can go bring back the phone. जॉडी अपनी मदर से कहता है कि पा कह रहे हैं कि मैं उस फ़ोन को घर में ला सकता हूँ, उस हिरन के बच्चे को घर में ला सकता हूँ। She had द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर। माँ थोड़ी सी हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। वॉट फोन? द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड। जॉडी उनको बताता है कि हम उसी बच्चे की बात कर रहे हैं जिसकी माँ को हमने मार दिया। वी यूज द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। उस डो के लीवर को हमने पॉइजन निकालने के लिए यूज़ कर लिया और अपने फादर को बचा लिया। सी कैस्ट वेल फॉर पिटी सेक। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। पा कहते हैं कि उस बच्चे को इस तरह से छोड़ना अनग्रेटफुलनेस होगी, हम उसको इस तरह से नहीं छोड़ सकते। डॉग विल्सन सेड, दैट इज राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। डॉग विल्सन कहते हैं कि वो ठीक कह रहा है, फादर भी ठीक कह रहे हैं,
दुनिया में कुछ भी हमें यूं ही फ्री में नहीं मिल जाता। Millville said he can ride back with me. I will help him find it. मिलविल कहता है कि जॉडी मेरे साथ चल सकता है, मैं उसकी फोन को ढूंढने में हेल्प करूंगा। She sat down the pot helplessly. माँ थोड़ी परेशान है, कुछ नहीं कर सकती, लेकिन सभी लोग कह रहे हैं कि ऐसा करना ठीक रहेगा। वो थोड़ी सी हेल्पलेस हो जाती हैं। वेल, इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क, वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। वो लास्ट में कहती हैं कि क्या तुम उसको अपने हिस्से का मिल्क उसको दे दोगे, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है देने के लिए। मिलविल सेड, कम ऑन बॉय, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। मिलविल उसको साथ चलने के लिए बुला लेता है। तो ये पैसेज है आपका। आप क्वेश्चन देखेंगे। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट। कुछ हिंट आपको ब्रैकेट में दिए गए हैं और इनकी हेल्प से आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पर आपको ब्लैंक दिया गया है। टू द टेबल एंड सेट डाउन। जॉडी आएगा यहाँ पर। जॉडी sidled back to the table and sat down. Pa says it would be ungrateful to leave Fawn to starve. Who said nothing in the world comes quite free? ये किसने कहा था? डॉग विल्सन, जो उनके साथ में उनके घर में थे। उन्होंने ये बात कही थी कि दुनिया में कुछ भी यूं ही नहीं मिल जाता। और जॉडी और उसके फादर ठीक कह रहे हैं, हमें उस बच्चे को यूं ही भूखा मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। वेल इफ, अब ये आपको दिया गया है और इसकी हेल्प से आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे। वेल इफ जॉडी विल गिव इट हिज मिल्क। माँ उसको जब लास्ट में परमिशन देती है तो वो यही कहती है, ठीक है, क्या तुम उसको अपने हिस्से का दूध उसको दोगे? मेरे पास और कुछ नहीं है उसको देने के लिए। दे हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। तो ये सेंटेंस आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड फॉन। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब अपना वर्कशीट आप कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। कोविड से बचने के लिए अपना ध्यान रखें, फिजिकल डिस्टेंस जरूर मेंटेन करें। थैंक यू सो मच।